हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ सर्विसेज के बारे में, अपने खुद के सर्विसेज के बारे में। एंड जो मेरी सर्विसेज हैं, जो मैं ऑफर करता हूँ, एंड इवन दैट उसमें बहुत सारे लोगों को, कई बार, बहुत सारे नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत फ्यू नंबर है जिसमें उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। एंड दुनिया के साथ में जो चीजें हो रही हैं, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारा स्कैम हो रहा है, उन चीजों से अवेयर भी हो सके। राइट। मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा पॉइंट में हाईलाइट करूंगा। पहले पॉइंट को मैं ले लेता हूं, जो इस तरह से कोर्सेज वाला स्कैम चल रहा है, आपने देखा होगा जैसे अभी बिंद्रा जी को लेके काफी हंगामा हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कोर्स सेल करते हैं, उनको लेके काफी चीजें, और ये हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आज के लिए नया नया है। राइट। तो मुझे भी ये चीजें बहुत ही खराब लगती है कि कोई यार इतना महंगा कोर्स बेचे और उसके अंदर वैल्यू ना दे। ठीक है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने जब भी जो भी कोर्स क्रिएट किया है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश किया है। सेकंड, एक कोर्स वाला मैटर ये हो गया, कोर्स मैंने ज्यादा क्रिएट नहीं किया, बट जितने भी क्रिएट किए हैं तो मेरी pharmaacademy.in वेबसाइट है, वहां पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी है चीजें, वो बहुत ही मैंने सॉलिड कंटेंट उसके अंदर दिया है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर, अगर आप उन चीजों को लेते हैं तो मतलब कंज्यूम करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया हुआ है। ठीक है, अपने भी आप पे। और वो चीज को अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, या जैसे आप मान लीजिए एमआर बनना चाहते हैं तो एमआर के लिए आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा मैंने बताया। उसके अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा कि मैं बताया हूं ऐसा और वैसा मार्केट में हो ही नहीं रहा है। राइट। तो ये चीज कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दूसरा, ज्यादातर मैं वर्कशॉप करता हूँ, आप देखे होंगे बहुत सारा ऐड आता है। आज तक मेरा कोई ऐड आपने देखा नहीं होगा। मैं ऐड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऐड नहीं चलाना चाहिए, ऐड से लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं, जिससे वो वेबिनार के अंदर आते हैं। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं कि ज्यादातर वेबिनार के अंदर होता क्या है कि एक तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जो भी क्वेश्चन पूछना है आप टाइप करो उसके अंदर। ठीक है। टाइप करने में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी पूरी बात कह नहीं पाते, और जब तक उनका नंबर कमेंट पढ़ने का आता है तो वो हो सकता है अपना वेबिनार छोड़ के जा चुके होते हैं, या फिर उनका नंबर ही नहीं आता है। ठीक है। मैं इसके अगेंस्ट हूं। तो जब भी मैं वेबिनार करता हूं, जितने भी वेबिनार का रिकॉर्डिंग है या कभी लाइव में करता हूं, उन सब के अंदर टू वे कम्युनिकेशन रखता हूं, और उसके अंदर पूरी की पूरी बात आप देखेंगे कि जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं, किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो दोबारा मुझसे वहां पे पूछ लेता है, ना मुझसे बात कर सकता है मेरे वेबिनार के अंदर। तीसरी चीज, मैं एक चीज जो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, कि मैं 99 रुपीज का कोई कोर्स रन करूं, 199 रुपीज का, 49 रुपीज का, ना 10 रुपीज का वेबिनार करूं, और उसके उस वेबिनार में आओ जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, आपको 100 रुपए में वेबिनार में बुला लेंगे। अभी 100 रुपए के 1 घंटे के वेबिनार में या 2 घंटे के वेबिनार में होता क्या है कि कम से कम 15 से 20 मिनट तो यही बताएंगे उन्होंने अपने जीवन के अंदर कौन से बड़े बड़े तीर मारे हुए हैं। ठीक है। उन्होंने पहले अपनी जर्नी एकदम गरीब स्थिति में, कंडीशन में शुरू किया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा पैसा कमाया, फिर उन्होंने और ज्यादा पैसा कमाया, फिर उन्होंने और ज्यादा पैसा कमाया, फिर उनको ये रिकॉग्निशन मिला, उनको वो रिकॉग्निशन मिला। मतलब जो टॉपिक के ऊपर उन्होंने वेबिनार रखा है, उस पर आते आते लगभग लगभग 15-20 मिनट या आधा घंटा टाइम तो वही खत्म कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है कि जिस टॉपिक पे आप वेबिनार लेने के लिए गए हैं, वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हैं, उस टॉपिक के स्कोप के बारे में पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई वेबिनार कर रहा है कि आज चलो गूगल सीट में बताता हूं। ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले आधे घंटे तक अपने बारे में पूरी कहानी बताएगा कि मैंने कितने बड़े बड़े तीर मारे हैं, और उसके बाद क्या करेगा, वो गूगल को कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, स्कोप क्या है, कैसे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ये किया, इस टाइप की चीजों में आपको घुमा देगा। तो 1-1.5 घंटा इसमें चला जाएगा। अब इसके बाद का जो होगा, उसमें अपना वो कोर्स पिच करता है। इसके अंदर अपने कोर्स के बारे में बोलेगा कि आप 20,000 रुपए का मेरा कोर्स ले लो, आप 25,000 रुपए का मेरा कोर्स ले लो, 30,000 रुपए का मेरा कोर्स ले लो, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, और कोर्स के अंदर आपको दुनिया भर की ऐसी वैसी चीजें मिलेगी। मतलब जो आप 100 रुपए दे के आए उसको कोई वैल्यू नहीं। चलो आप फ्री में हो सकता है बहुत साइन अप करके वेबिनार करने गए, लेकिन आपने टाइम तो निकाला ना। मैं इन सब चीजों को बहुत अगेंस्ट हूं, और आज तक मैंने 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर लगभग बहुत बार मैंने सेमिनार भी किया है, वर्कशॉप भी किया है, वर्चुअल ट्रेनिंग भी किया है। जितने भी फ्रेंड मैंने किए हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स मेरी अवेलेबल है, आपको ये जितनी चीजें मैंने बताया कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अपने वर्कशॉप के अंदर हमेशा ही जब स्टार्ट करता हूं तो मेरा नाम संदीप कुमार है। अगर मैं इतना बोलूं तो ठीक है, वरना ये भी नहीं बोलता हूं, सीधे टू द पॉइंट एंड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। फालतू की कोई बात नहीं करना, क्योंकि आप मेरा वर्कशॉप अटेंड करने आए होंगे तो जाहिर सी बात है, पहले मेरे बारे में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा लिखा होगा, तभी तो अटेंड करने आए हैं। अब मैं वहां पर अपनी बड़ी बड़ी बातें, पहले तो बड़ी बड़ी बातें मैंने अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे ऑलरेडी डाल रखा है, वहां आपने सारी चीजों को पढ़ा होगा, तभी तो आप मेरे पास में आए। लेकिन उसी चीज को मैं दोबारा वहां बताऊं और टाइम वेस्ट करूं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइट। अगर मैंने किसी वेबिनार के अंदर अपने बारे में कभी बोला भी होगा तो हार्डली वो 2 मिनट या 3 मिनट होगा, जहां मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया होगा, ताकि आप समझ सको कि अगर जो लोग नहीं जानते मुझको, जो लोग इतना एक्सपीरियंस और इस कंपनी के अंदर काम किया है।
तो फ्रेंड, मेरा ओवरऑल कहने का कंक्लूजन ये है कि जब मार्केट में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूं या ऐसा हूं, बट आप जिस भी चीजों का, जब भी आप किसी का वर्कशॉप लेते हैं, इस वाले जाल में मत पढ़ो कि यार हम 2 घंटे 3 घंटे किसी भी ले, पहले उसका सोशल मीडिया को आप देखो, एटलीस्ट वहां पे यार उसने कुछ किस टाइप का कंटेंट दिया हुआ है और उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके बातों में कितना दम है, इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करो। एंड बात रही कंसल्टेशन की, जैसे मेरे कंसल्टेशन अभी रिसेंट में किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि मैं होलसेल के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं होलसेल के अगेंस्ट नहीं हूं। होलसेल एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, बड़ा बिजनेस मॉडल है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। आप उसको 5-10 लाख रुपए लेकर होलसेल करने जाएंगे ना, रियलिटी आज के टाइम पे ये है कि मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, आपको कुछ बचेगा नहीं। होलसेल बिजनेस के अंदर अगर आप टर्नओवर को रिपीट ही नहीं कर पाएंगे ना, रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। इसकी सच्चाई है ये। अभी इसमें आप बोल सकते नहीं मैं वहम में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बात तब रियलाइज होगी जब आप खुद बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो जब मैं किसी फैक्ट के ऊपर बात करता हूं या किसी मार्केटिंग के पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, तो उसको मैंने ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ अपने ऊपर रियलाइज किया है, उससे मैं सफर करते हुए कई लोगों को ऑलरेडी मार्केट के अंदर देख चुका होता हूं, देन मैं उस पॉइंट को बोलता हूं। मार्केटिंग की स्टेप को अगर मैं बताता हूं या कोई चीज बोलता हूं, तो ऐसे एक बार मैंने देखा या मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हो गया, तो इसलिए मैं आपको नहीं बोल दूंगा मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, आप मत करना, आपके साथ भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं कि मार्केट में यार ये किस लेवल पे प्रॉब्लम है, या मैं ये काम कर रहा तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुआ है या बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उसका रीजन क्या है प्रॉब्लम होने का, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर ही फ्रेंड बेस्ड रहती हैं हर चीजें, और सारी चीजें फैक्चुअल होती हैं, मतलब मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, और जितना मुझे नॉलेज है उसी बेस पे ही मैं बताता हूँ। चाहे मेरी मार्केटिंग की वीडियोज हो, चाहे वो होलसेलर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटेलर से रिलेटेड हो, या कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, राइट। सेम चीज मैं अपने कंसल्टेशन के अंदर भी कन्वे करता हूँ। जितने लोगों से मैंने कंसल्टेशन किया है, मतलब लगभग शायद 500 या 1000 लोग तो हो ही चुके होंगे जिसको मैंने कंसल्टेशन किया है, उसकी वजह से अभी तक का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, जितने लोगों मैंने पेड कंसल्टेशन लिया है, शायद 1-2 लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरे बातों से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बट 99.99% की मैं गारंटी ले सकता हूं, जितने लोगों को कंसल्टेशन करके जो बातें बताई है उन्होंने मानी है, उन चीजों को किया है, आज वो सक्सेसफुल है या उस चीज से बच गए जिस चक्कर में आए थे, ठीक है। 500-1000 रुपए देके आप कंसल्टेशन लेते हैं, उससे आप अपने कई हजार रुपए बचाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मुझे 500 रुपए, मेरा कंसल्टेशन का फीस मान लो इस साल का जून का 900 रुपीज है, 900 रुपीज आप एक फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। फार्मा कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर मुझे आप 900 रुपीज का कंसल्टेशन देके मुझसे कोई चीज लर्न करते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा आपको चीजें नहीं आती होंगी, अगर मेरी एक भी बात आपको ठीक लग गई ना, और आप मैन्युफैक्चरिंग ही सपोज दैट करने जा रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग के बैच में अगर 50 पैसा आप बच जाता है मेरी वजह से, तो आप समझ लो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए आप एक ही बैच में बचा लोगे। अंडरस्टैंड। तो आप अगर उस चीज को कैलकुलेट करेंगे ना अपने बिजनेस के अंदर, हो सकता है मैं आपको 10 बातें बताऊं, उसमें से आपको एक ही क्लिक कर जाए जो आपको नहीं पता थी। ऐसा तो नहीं होगा जो चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सारी ही आपको पता होंगी, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे आपको ना पता हो, राइट। या जो चीजें आप पता होंगी मुझे बता देंगे। मुझे, मैं कोई भी जिससे पूछता हूँ पहले बैकग्राउंड पूछता हूँ, भाई आप अपने बारे में बताओ, कहाँ तक आप रिसर्च कर चुके हो, कहाँ तक आप जान चुके हो, और कंसल्टेशन में उसके बाद ही स्टार्ट करता हूँ। ऐसा नहीं बस हुआ मैं आपको तुरंत ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ कंसल्टेशन के अंदर। जितने लोगों ने कंसल्टेशन लिया होगा उन्होंने देखा होगा। तो कंसल्टेशन पहले मैं आपके बारे में पूछता हूँ, जो भी मुझसे कंसल्टेशन, आप कहाँ तक रिसर्च कर चुके हो, आप क्या सोचते हो, आप किस नजरिए से बिजनेस देते हो, देन मैं अपना पक्ष और विद प्रूफ रखता हूँ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए। मार्केट में देखो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इन्होंने इतना बिजनेस जनरेट कर लिया है, इस बिजनेस मॉडल के थ्रू जो है बिजनेस जनरेट किया है, और आपको भी इस चीज को परसू करना चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए। ये सारी चीजें हम कंसल्टेशन के अंदर बताते हैं, जो आपके लिए आई ओपनिंग की तरह होती है। अब ऐसा जरूर हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिसर्च करके आओगे, अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च करके आओगे जब मैं कुछ बता रहा हूं तो आप मुझसे उसके ऊपर भी डिस्कशन करोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सारा रिसर्च करके आओगे फिर मुझसे बात करोगे तो मैं आपको गलत चीजें बता दूंगा, नहीं, आप रिसर्च करके आएंगे देन मैं उसके ऊपर की चीजें बताऊंगा, राइट। क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैं भी उसके ऊपर कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च करता रहता हूं। मुझे क्लाइंट को कोई वैल्यू ट्रांसफर करना है, मुझे अपने कोर्स के अंदर वैल्यू डालना है, तो मुझे कंटिन्यूसली मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, डिजिटल जो एड्स चल रहे हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं भी अपने लेवल पे तो करता रहता हूं, तभी आपको वो चीजें शेयर कर पाता हूं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग चीजें इस तरह से बोलते हैं, मैं आपको उन लोगों को बोलना चाहूंगा, प्लीज एक बार आप चीजों को जरा एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए, यूं ही मत बोलिए। एंड मार्केट में जो इस तरह से फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, उससे बचिए। मैं अपने कोर्स, या जो भी एक जुनून बंदा है वो अपने कोर्स हमेशा वैल्यू के साथ ही देता है।
और आपको हमेशा उसके अंदर वैल्यू मिलेगा। कोर्स, पेड कोर्स बेचना ये कोई गलत नहीं है, पेड कंसल्टेशन कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं ऐसा बोल दूं कि जो चीज मैं यूट्यूब पे डाला हूं फ्री में, वही चीज मैं पेड में बेच रहा हूं, ऐसा भी करने में कोई गुनाह नहीं। मैं बताऊं क्यों? अगर मैं एक एमआर के लिए वीडियो बना रहा हूं ना, तो एमआर के लिए जो चीज मैं कोर्स में बता रहा हूं, जो आपको एक पूरा सीरीज बना के दे रहा हूं सपोज दैट, या मैं या कोई भी मान लीजिए, तो उस कंडीशन के अंदर होता क्या, यूट्यूब के अंदर आपको सारी चीजें मिल सकती है। हो सकता है मेरे चैनल पे जो मैंने पेड में डाला वो भी मेरे चैनल में फ्री में ही पड़ा हो, लेकिन एक वीडियो आज रिलीज हुआ होगा, एक 6 महीने बाद रिलीज हुआ होगा, एक 2 साल बाद रिलीज हुआ होगा, एक 3 साल पहले रिलीज हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं डेली की डेली, जब भी वीडियो हमें बनाता हूँ तो हम टॉपिक सोचते हैं कमेंट के बेसिस पे, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है जिसपे हम सोचते हैं, देन वीडियो का टॉपिक डिसाइड होता है एंड उसके ऊपर वीडियो बनता है। कभी ऐसा नहीं कि मैं डेली डेली एमआर का ही वीडियो डाल रहा हूँ, डेली डेली मैं फार्मा कंपनी का वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो ये मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ में ऐसा है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एक एरिया लेके चलता है। जब आप किसी का कोर्स लेते हैं, चाहे मेरा कोर्स लीजिए या किसी का कोर्स लीजिए, तो कोर्स में जब कोई हम कोर्स बनाते हैं तो उसका एक क्यूरिकुलम, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स सूट होता है, राइट। और उसके अंदर वो वैल्यू एंड नॉलेज डाला जाता है। जब आप कोर्स लेके देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपको सारे स्टेप मिलते हैं, आपको एक वीडियो नहीं ढूंढना पड़ता है, वहां पे सारे स्टेप मिलते हैं। इसलिए कोर्सेस खराब नहीं है, कोर्सेस बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत सारा नॉलेज देते हैं, बहुत सारी चीजें इन डेप्थ सीखने को मिल जाती है, बहुत सारा हैक मिल जाता है जो शायद फ्रीली उतना अवेलेबल ना हो। तो कोर्सेस खराब नहीं है, ठीक है, चाहे पेड कोर्सेज, बट ये कि आप कोर्स किससे ले रहे हैं, कितने वैल्यू को ले रहे हैं, ये सब चीजें जरूर मायने रखती है। क्या उसको इतना वैल्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और यस, जो कोर्स आप लेने जा रहे हो, वो बंदा क्या कह रहा है उसको छोड़ दो, आप साइड करो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो छोड़ दो। लेकिन जब मेरा कोर्स लेने जाएंगे तो आप मेरे किसी न किसी पेज पे जाएंगे, मैं कोई ना कोई वीडियो में कुछ बात बोल रहा हूँ, तो वो चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ और उस पेज के ऊपर क्या चीजें दी गई हैं, और कोर्स का जो क्यूरिकुलम है, जो दिया गया कि कोर्स में आप क्या सीखने को मिलेगी, इन सब चीजों को बाकायदे बहुत अच्छे तरीके से आप देखो क्या है इसके अंदर यार, ठीक है। देन आप जिन लोगों ने लिया हुआ है, अगर उनको कांटेक्ट कर सकते हो, या यूट्यूब के जैसे कमेंट बॉक्स है तो वहां पे आप चीजों को देख सकते हैं, उससे भी चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ भाई कोर्स के अंदर कोई दम है कि नहीं है। ठीक है, आप देखो सोशल मीडिया पर उस पर लोगों ने कितना कंप्लेन कर रखा है, इस टाइप की चीजें भी पता चल जाती हैं। तो जब भी आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो आप इन चीजों का बेसिकली ध्यान रखें, ठीक है। और मेरे जो भी कोर्सेज हैं, पेड कंसल्टेशन है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वो मेरे वेबसाइट sandeepkumarsoni.com पे जाके आप वहां से बुक कर सकते हैं, वहां पे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी pharmaacademy.in करके भी वेबसाइट है, जहां मैं बेसिकली कोर्सेज डालता हूँ। सर्विसेज मेरी खुद की वेबसाइट पे होते हैं, हालांकि कोर्सेज वहां से भी परचेज कर सकते हैं, वो रिडायरेक्ट होके फार्मा अकेडमी पे ही जाता है। तो फार्मा अकेडमी बेसिकली मेरी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे मैं बेसिकली कोर्सेज को ऑफर करता हूँ। और जो भी मेरी कोर्सेज ज्यादा वहां पे है भी ना, ज्यादातर सब एकदम एक्चुअल रिकॉर्डिंग है वर्कशॉप की। तो जो भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वर्कशॉप की, उसको फिर वही वहां पे डाल देता हूँ, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, टू वे कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।